सुबह अगर आप बहुत बिजी हैं वर्क में और आप नहीं कुछ ले सके सुबह को, तो समय बीतता जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दोपहर को कोई भी टाइम पर आपको रुक कर थोड़ा कुछ खाना पड़ता है। क्या कारण है? आप अगर वीडियो ऑन भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर कनेक्ट कर सकते हैं और आपको भी थोड़ा अलर्टनेस रहेगी, तो फिर आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो हम क्यों करते हैं? क्या कहेंगे कि हम क्यों, अगर दोपहर को भी हमें लेट हो गया भोजन आदि के लिए भी, फिर भी हम एक ब्रेक लेके और कुछ नहीं तो एक कप ऑफ कॉफी ले लेते हैं ऑफिस में। नहीं? लेट होता है ना आप लोगों को, कई बार मीटिंग के बाद मीटिंग बिजी हो जाते हैं, तो क्यों लेना जरूरी है? आप मैसेज कर सकते हैं, लेना क्यों जरूरी है? अगर नहीं लेंगे हम कुछ भी, चलते रहेंगे, तो क्या हमको सहयोग शरीर से मिलेगा? नहीं। ये शरीर को हमें थोड़ा कुछ, और कुछ नहीं तो चाय या कॉफी भी हमें देना होगा। या हम कभी थोड़ा ऑफिस के में जल्दी जल्दी एक सैंडविच खा लेते हैं, तो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए हमने सारे दिन में ये इंटीग्रेट कर लिया है अपने दैनिक जीवन में शरीर के प्रति। क्यों? क्योंकि शरीर के लिए तो हमने जिम्मेवारी रखी है, इसको तो हम देख सकते हैं। और ये सहयोग नहीं देता है तो हमारा सारा कारोबार रुक जाता है। जब भी हमें सिर दर्द होता है, शारीरिक रूप में बहुत थकान होती है, तो हम कितना भी चाहते हैं कि हम काम करें, तो भी क्या होता है, कार्य नहीं कर पाते हैं। हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये प्रेजेंटेशन पूरा करना है, ये डिसीजन लेना है, लेकिन शरीर का साथ नहीं मिल रहा है, बहुत नींद आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो हम देखते हैं कि हम नहीं, अपने आप को फिर ये शरीर के द्वारा हम नहीं रिजल्ट दे पाते। तो हमें ये रियलाइजेशन है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस शरीर को सारे दिन में ऊर्जावान भी रखते हैं, इसको अप्रोप्रिएट जितनी नींद आवश्यक है मिनिमम, वो तो हम देते हैं। ऐसे ही हमने परिचय में देखा कि इस शरीर को चलाने वाली हम एक आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें स्वयं को आध्यात्मिक शक्ति, जो मैं आत्मा हूँ, उसको भी सारा दिन सशक्त रखने के लिए एक सिस्टम इंटीग्रेट करना होगा। थोड़ा समय उसके लिए इन्वेस्ट करना होगा, निकालना होगा। लेकिन उस समय क्या करना है? तो हम बहुत बार सुनते हैं ये शब्द कि मेडिटेशन करना है, रिफ्लेक्शन करना है, अपने आप के साथ बैठना है। लास्ट 2 सेशंस में भी हमने बार बार आपसे ये शेयर किया, अपने आप से बैठो, चिंतन करो, अभ्यास भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें मेडिटेशन के प्रति भ्रांतियां भी है, और थोड़ा सा अंदर मन में ये फीलिंग है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा है ना, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हम देखते हैं कि ये राजयोगा मेडिटेशन जो हम यहाँ सीखते हैं, वास्तव में बहुत बहुत सहज है, और इसे हमें डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना है। वास्तव में अगर देखें तो मेडिटेशन में हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, कुछ नया कर ही नहीं रहे, जो अभी कर रहे हैं वही मेडिटेशन में कर रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, सोच रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं उसके ऊपर सोच रहे हैं। अच्छा होगा अगर उस पर सोच रहे हैं, नहीं तो क्या है, ये सेशन के बाद जो कोई काम आपको करना है उस पर आप सोच रहे होंगे। तो इसलिए हम सोच तो सारा दिन रहे, सुबह से रात तक। जब हम ऑफिस में हैं तो कारोबार के लिए, घर में आते हैं परिवार और बातों के लिए। लेकिन जब हमने ये सोच, हमारे जो विचार है, उसको हमने दिशा दे दी, उसको चैनलाइज कर लिया स्वयं की तरफ, अपने आंतरिक स्व की तरफ, और उस परम पिता परमात्मा की तरफ, उस सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, उसको हमने मेडिटेशन का, राज योगा मेडिटेशन का। तो द वर्ड टू मेडिटेट मीन्स, उसका अर्थ क्या है? सोचना। तो सोचना तो हम रोज ही कर रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन जब ये सोच स्वयं के साथ जुड़ती है, अपने आंतरिक स्व, वो भी हमने देखा पहले दिन कि 2 हमारे एस्पेक्ट्स है पर्सनालिटी के, बाह्य स्व जिसको हम देख सकते हैं, जानते हैं, लेकिन आंतरिक स्व अर्थात मन बुद्धि संस्कार, तो ये तीनों शक्तियों को हम सारा दिन यूज कर रहे हैं। तो जब हम इस आंतरिक स्व से जुड़ते हैं और स्व के गुणों को, शक्तियों को फील करते हैं, उसको इमर्ज करते हैं, उससे रिकनेक्ट होते हैं अपने आंतरिक गुण और शक्तियों से, तो वो फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन का। और सेकेंड स्टेप है कि हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आज हम उसकी विधि देखेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए, अगर हमने आत्मा के पिता के रूप में परमात्मा को याद किया या एक्सेप्ट किया, तो पिता को याद करने की कौन सी विधि सीखते हैं हम? आप सोचिए, आपका जन्म होते ही आपको कौन सी ट्रेनिंग दी गई कि इस रूप से आपको अपने मम्मी डैडी को याद करना है? ट्रेनिंग दी गई? एक छोटा सा बच्चा, आपने देखा होगा,
थोड़ा समय हुआ है, जन्मते ही कुछ समय में ही वो अपने माता पिता से उसका एक गहरा कनेक्शन फील करता है। वो छोटे बच्चे को अगर माता पिता की गोद में है तो वो रिलैक्स्ड है। जैसे ही कोई स्ट्रेंजर उसको अपने हाथ में ले लेता है तो कुछ समय के बाद वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है, रोना शुरू करता है। ऐसा है ना? तो वो छोटा बच्चा भी आप देखो तो अपने माता पिता को याद कर रहा है और उसके साथ वो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो एक कनेक्शन और याद है, नेचुरल है। ऐसे ही मुझ आत्मा का उस परमात्मा पिता के साथ एक नेचुरल कनेक्शन हम महसूस करेंगे। तो शुरू में क्योंकि हमने ये आत्मिक स्वरूप को ही नहीं समझा, तो इसलिए परमात्मा पिता को भी याद करने का नेचुरल अभ्यास लिया। तो वास्तव में तो विधि नहीं होनी चाहिए, बच्चे को कोई सिखाया नहीं जाता है माता पिता को याद करना, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ ये सूक्ष्म है, आत्मा का स्वरूप भी सूक्ष्म है और परमात्मा भी सूक्ष्म निराकार स्वरूप जो कल हमने देखा, क्योंकि आत्मा के पिता है तो इसलिए स्वरूप में अंतर नहीं हो सकता है। जैसे हम शरीरधारी हैं, देहधारी हैं, फिजिकल फॉर्म है हमारा, तो हमारा पेरेंट जो है फिजिकल पेरेंट कैसा होगा, उसका भी फिजिकल फॉर्म होगा। एनिमल है तो अगर हम देखें हाथी है तो उसका भी पिता हाथी होगा, घोड़ा तो नहीं हो सकता है, फॉर्म तो चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर आत्मा एक सूक्ष्म ऊर्जा है, एक डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो उसका पिता भी कैसे होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो कल हमने देखा कि किस गुण और शक्तियों से हम परमात्मा पिता को पहचानते हैं, याद करते हैं, और कैसे हमारे हरेक धर्म पिता ने हमें उसके तरफ इशारा किया। अब हम आज देखेंगे कि राजयोग अर्थात परमात्मा को याद करने की विधि क्या, जो हमने देखा कि वास्तव में तो पिता को याद करना सहज होना चाहिए, फिर भी क्योंकि ये अभ्यास नहीं है, आज हम इसको एक विधि के रूप में समझेंगे। तो अगर हम देखें तो राजयोग, योग वर्ड जो है वो युज शब्द से निकलता है। तो वास्तव में राजयोग अर्थात योगा विद द हाईएस्ट, सुप्रीम, सबसे ऊंचे से ऊंचे परम शक्ति के साथ हमारा योग, और इस योग से आत्मा अपने आंतरिक गुण और शक्तियों को सशक्त करती है। तो इस योग में कुछ समय के लिए हम अपने आप के इस देह की स्मृति को भूलकर उस परम शक्ति से कनेक्ट करते हैं, अपने इस ग्रॉस कॉन्शियसनेस को भूलकर उस सोल कॉन्शियस अवस्था में जाते हैं। अब वास्तव में अगर हम देखें तो योग शब्द युज शब्द से निकला हुआ। युज माना संस्कृत का वर्ड है जिसका अर्थ है कनेक्शन। तो हमारा सुबह से रात तक कनेक्शन है ही। आप सभी अभी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपके मन बुद्धि का कनेक्शन कहाँ ना कहाँ तो है। शायद आप ये सुन रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, शायद कल कोई काम आपका होगा आगे, मंडे, क्योंकि आज तो संडे है, रिलैक्स किया, लेकिन मंडे को तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं, उसका आपको चिंतन चल रहा है, या थोड़ी चिंता भी हो रही है, या कोई आज सारे दिन में कोई बात हुई है जिसने हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो उसमें कहाँ चिंतन चल रहा होगा। अर्थात मन बुद्धि का योग कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव से है ही। तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, वी आर ऑलवेज एंगेज्ड। मन बुद्धि से हम कहाँ ना कहाँ कनेक्टेड है, एंगेज्ड है। लेकिन जब हमारी मन बुद्धि का एंगेजमेंट, कनेक्शन उस सुप्रीम से होता है, उस हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से होता है, उस स्पिरिचुअल पेरेंट से होता है, उस लविंग फादर से होता है, सुप्रीम फादर से होता है, खुदा दोस्त से होता है, तब हम उसको राजयोग कहते हैं। क्योंकि योगा विद द हाईएस्ट, राजा अर्थात सुप्रीम, और हम देखते हैं योग अर्थात कनेक्शन। तो कनेक्शन किसका, किसके साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ। तो सेल्फ, जिसके बारे में हमने पहले दिन देखा कि मैं कौन, इस शरीर को चलाने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति। शरीर तो है ही मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण परिचय, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा ड्राइवर और शरीर एक बहुत वैल्यूबल कार। और फिर हमने देखा कल परमात्मा, जिसके बारे में हमने कल देखा कि हमारे सभी धर्म पिताओं ने, धर्मों में हमने उस परम शक्ति के साथ अपने मन बुद्धि को कनेक्ट करने की शिक्षा प्राप्त। लेकिन क्यों कनेक्ट नहीं कर पाए? हमने अपने कोई भी धर्म से जो देहधारी स्वरूप था, जो धर्म पिता का स्वरूप था, उसको ही हमने याद किया। वो भी अच्छा ही है, उससे भी हमें शांति और शक्ति जरूर मिलती है, लेकिन आत्मा को रिचार्ज नहीं किया जा पाता है। तो इसलिए क्यों ये हुआ? क्योंकि अपने आप को सिर्फ देह समझा। तो अब हमने देखा कि आत्मा समझकर हमें उस परमात्मा पिता को याद करना है, उसी को हम राजयोग कहते हैं। तो ये दोनों किसको मेडिटेशन करना है? आत्मा को। किसके साथ करना है? परमात्मा के साथ।
तो हम देखते हैं राजयोग को एक साधना भी कह सकते हैं। तो इसमें साधक कौन है? आत्मा। साध्य किसके साथ कनेक्शन? परमात्मा। साधन क्या है? मन और बुद्धि के द्वारा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप अभी घर में हैं, क्योंकि आज तो संडे है, तो अगर आप इस समय घर में बैठकर अपने ऑफिस को याद करते हैं, कल आपकी ये मीटिंग है, इनके साथ आपको मिलना है, ये आपके कलीग है, उनके साथ ये कार्य करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो मन बुद्धि का योग कहाँ जुड़ गया? ऑफिस में। आप किसको देख रहे हैं? ऑफिस के एनवायरनमेंट को, आपके सीनियर को देख रहे हैं, कलीग को देख रहे हैं, जो जिनके साथ मीटिंग है, कोई बाहर से कोई क्लाइंट आने वाला है, उनको देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ बैठे भी आप मन बुद्धि से कहाँ पहुंच गए? ऑफिस। सहज हो गया? सहज था? सहज था? अगर नहीं तो आपका वीडियो ऑन है तो सिर तो हिला सकते हैं, नहीं? मुझे पता होगा कि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, या तो मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, सहज हो जाएगा। अगर हम कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको भी सुनना, और उसको कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो वो आप पूछ भी सकते हैं लास्ट में। तो हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कनेक्शन यहाँ बैठकर हम परमात्मा से कर सकते हैं, ये हम उसको अनुभव करें। तो हम जैसे अपने घर में बैठकर ऑफिस को याद कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को याद कर सकते हैं, कोई वेकेशन में गए थे वो चीज को, वो स्थान को, वो अनुभव को याद कर सकते हैं, ऐसे हम सुबह से रात तक कहाँ भी बैठकर कुछ ही क्षणों में उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब उस कनेक्शन से मिलेगा क्या? क्योंकि हमने पहले ही देखा कि मनुष्य के मन की विशेषता है कि प्राप्ति जरूर चाहिए, नहीं? तो प्राप्ति होगी तो क्या होगा? अगर हमें कुछ मिलेगा तो हमारा मन क्या करेगा? उस दिशा में जाएगा ना। मन को एक विशेषता है मन की कि जहां उसको कुछ प्राप्ति हो रही है वहां वो ऑटोमेटिकली जाता है। तो ऐसे ही मेडिटेशन से हमें क्या प्राप्ति होती है? हम क्यों ये मेडिटेशन सीखना चाहते हैं? आप व्यक्तिगत रूप में अपना लक्ष्य या अपनी जो भी आपको अटेन करना है उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको मेडिटेशन से क्या प्राप्ति होगी? क्यों हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं? क्यों हम सीख रहे हैं? ज्ञान मिलेगा। अच्छा, ओके, ये सीखने के लिए हमें ज्ञान, एनर्जी मिलेगी मेडिटेशन करने से। और पर्सनली हर एक अपना पर्सनल लक्ष्य समझ बता सकते हैं कि उनको क्या लगता है, क्या मिल सकता है हमें जिसकी वजह से हम मेडिटेशन सीख रहे हैं। पॉजिटिविटी मिलेगी, शांति होगी, मन शांति होगी, ओके, शांति का अनुभव होगा, ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं ये प्राप्ति है, तब मन हमारा वहां जाएगा। हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे टाइम, एनर्जी? जरूर हैप्पी लाइफ हो जाएगी, राइट? तो पहला है कैसे ये होगा, ये सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने लिखे वो कैसे होंगे? राजयोग से। राज वर्ड जो है ना, राजा, वो वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा माना रूलर, है ना? तो हम बचपन में हम अपने मदर हमेशा या पिता भी हमेशा जब प्यार से खिलाते थे, घुमाते थे, तो क्या कहते थे? अपने हाथों में हमें उठाकर क्या कहते थे? मेरे राजा बेटे कहते थे। याद है ना हम सबको? आप अपने बच्चों को भी कहते हैं। तो राजा अर्थात मालिक। तो जैसे हम मेडिटेशन का अभ्यास नेचुरल होता जाएगा, हमारे डेली लाइफ में इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम राजा बनते जाएंगे। राजा किसके बनेंगे? पहले तो अपने कर्म इंद्रियों की, सेंसेस के। तो जो 5 सेंसेस है, साइट है, साउंड है, स्मेल है, टच है, फीलिंग है, ये सब सेंसेस के हम मालिक बने। हम जब चाहे उनको यूज कर सकते। आंखों से जो देखना चाहे वहां आंखें जाएंगी, कानों से जो सुनना चाहे वो हम सुनेंगे। हम हर कर्म इंद्री के मालिक बनेंगे। तो फिजिकल सेंस ऑर्गन्स के मालिक बनेंगे, और साथ साथ स्पिरिचुअल सेंस ऑर्गन्स अर्थात सटल, जो आत्मा के 3 सेंस ऑर्गन्स है, मन बुद्धि संस्कार। हमने पहले दिन ये देखा था, मन बुद्धि संस्कार। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो हमारा मन क्या है? प्रोडक्शन यूनिट है। सारा दिन प्रोडक्शन हो रहा है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। बुद्धि क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। जो हमने सोचा उसके ऊपर हमारा एनालिसिस होगा, समझ होगी, फिर हम उसको वे करेंगे, रीजनिंग करेंगे, प्रोस और कॉन्स, और फिर हम निर्णय लेंगे। और तीसरा संस्कार क्या है? रिकॉर्डिंग यूनिट है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं, हमने देखा तीनों कर्म है, थॉट, वर्ड, एक्शन, तीनों कर्म है। सोच भी कर्म है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो संस्कार। तो ये तीनों जो है, ये तीनों के मालिक बनेंगे। मालिक अर्थात सप्रेस नहीं करना है इनको,
तो कई बार लोग थोड़ा घबराते हैं कि मालिक बनना या कंट्रोल करना तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि हमें लगता है इनको सप्रेस करना पड़ेगा, मन को हमें दमन करना पड़ेगा, ये नहीं सोचो, ऐसा नहीं करो। यहाँ राजयोग से हम सीखते हैं कि मन से हमें बहुत सुंदर रिलेशनशिप डेवलप करना है। मन हमारा मित्र बन जाए, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। मन को प्यार से समझाना और धीरे धीरे राजयोग के अभ्यास से मन हमारा ही बन जाएगा, हमारा है लेकिन हमारा मित्र बन जाए। वो वहीं जाएगा जहां उसको सुख और शांति मिले। तो ये मन बुद्धि संस्कार के भी हम मालिक बन जाएंगे, अर्थात इनको चैनलाइज करने की शक्ति मिले। अब ये राजयोग का आधार क्या, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेडिटेशन? तो अगर हमने देखा कि मेडिटेशन माना कनेक्शन, याद। सहज शब्दों में हमारा जो डेली स्पिरिचुअल लेक्चर होता है, स्पिरिचुअल स्टडी होती है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। जब आप सेंटर पर जाएंगे, वहां क्लासेस देखेंगे, मेडिटेशन कोर्स वहां भी पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी। रोज यहाँ शिक्षा होती है। तो जैसे हम देखते हैं बचपन में हम हमेशा फील करते थे कितना लाइट, और गायन भी करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो यहाँ एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ हमें मिलती है। तो परमात्मा रोज हमें वो महावाक्यों के द्वारा, स्पिरिचुअल वर्जन्स के द्वारा, आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा हमें गाइड करते हैं। तो बहुत सहज शब्द हमें देते हैं कि वास्तव में योग भी ना कहो, इसको याद कहो। याद करना तो सहज है। तो ये याद का आधार क्या? पहला आधार है परिचय, दूसरा आधार है संबंध, तीसरा आधार है स्नेह, और चौथा आधार है प्राप्ति। तो परिचय होना आवश्यक है। जब तक परिचय नहीं है तो हम याद नहीं कर सकते। जैसे आप में से कई लोग हैं जिन्होंने शायद ब्रह्मा कुमारी को पहली बार ऐसे इंटरैक्ट किया, देखा होगा टीवी पर या आपके यूट्यूब पर, कभी आपको शिवानी बहन वगैरह का आप देखते हैं, कोई भेजते हैं, या कोई भी ऐसे कार्यक्रम आपने देखा हो, लेकिन इंटरैक्शन शायद पहली बार। तो अभी अगर आप कहाँ भी बहनों को देखेंगे, कहाँ भी कोई आपके एक्टिविटीज में, कहाँ भी आप स्थान पर गए और वहां आपको ब्रह्मा कुमारी बहन मिलेगी, तो आप क्या फील करेंगे कि हाँ, हम तो जानते हैं। शायद अगर आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा तो आप कहेंगे हमने एक ऑनलाइन कोर्स ऐसे किया था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन हमें करवाया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो किसी को हम जानते हैं तो उसको याद करना सहज। अब मैं आपको कहूं कि आप, हमारी शीतल बहन है पूना में, उनको याद कीजिए, या हमारे पार्ला के कनेक्शन में एक बहुत अच्छी बहन, हमारी सीनियर फैकल्टी क्रीना बहन है, उनको याद करें। तो आप याद कर सकते हैं उनको? याद कर सकते हैं उनको? नहीं याद कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका परिचय आपके पास नहीं है। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि पहले परिचय आवश्यक है। जब जिसका परिचय होगा फिर ही याद कर सकते। तो याद की शुरुआत परिचय से होती है। दूसरा है परिचय हमें बहुत लोगों से, अभी बॉम्बे में बहुत लोगों से आपका परिचय, आपके ऑफिस के वजह से भी कई लोगों के साथ आपका परिचय है, आपका नेटवर्क है प्रोफेशनली। लेकिन जिनके साथ आपका संबंध होता है उनके साथ फिर हम देखते हैं समीपता होती है। तो परिचय पहले मिल गया कि आत्मा का परिचय क्या, परमात्मा का परिचय क्या। दूसरा संबंध, तो हम देखते हैं संबंध के आधार से याद ज्यादा आती। आपके कोई फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं, परिचय है लेकिन साथ में आप उनसे कनेक्टेड हैं फैमिली लेवल पर, या फ्रेंड्स के आधार से कनेक्शन है, तो उसकी याद ज्यादा आएगी। इसी ऑफिस में आपके भाई ब्रदर सिस्टर के क्लोज फ्रेंड वर्क करते हैं, या कोई और रिलेशनशिप के रूप में कोई वर्क करता है, तो उसको आप रोज याद करेंगे, अरे आज ये आया नहीं। आपका जो इमीडिएट कलीग है उसको आप जरूर याद करेंगे, क्योंकि रोज का आपका रिलेशनशिप उसके साथ। तो परमात्मा के साथ भी हमारे संबंध है, और वो संबंध को जब हम अनुभव करते हैं तो याद सहज हो जाती है। तो कौन से संबंध है? अब हमने भक्ति में बहुत सुंदर भजन गाए हैं, और हमने कहा कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा त्वम। याद है? आपने गायन किया है ना कभी ये सुना तो होगा। तो हमने देखा, हमने प्यार से कह दिया तो मात पिता हम बालक थे। तो हमने कहा परमात्मा को कि त्वमेव माता पिता बंधु त्वमेव सखा त्वमेव, लेकिन क्या हमने ये संबंध अनुभव किए? तो पहले तो परमात्मा हमारे पिता है, तो गॉड फादर हम जरूर कहते हैं, परम पिता जरूर कहते हैं, लेकिन एक पिता के रूप में हम उनको उस समीप संबंध से याद करते हैं। बच्चे को अपने पिता को याद करना मुश्किल होगा। आपका बच्चा आपको आके कहे कि डैडी या मम्मी मुझे आपसे बहुत प्यार है लेकिन मैं याद नहीं कर पाता, मन हमारा आप में एकाग्र नहीं होता है डैडी, क्या करूं? आपको अच्छा लगेगा? नहीं।
तो पिता का संबंध हमने अनुभव नहीं किया। एक छोटा बच्चा हम देखते हैं कि जैसे एक क्राउडेड लेन के बीच में उसको, ट्रैफिक के बीच में उसको क्रॉस करने के लिए आप रख दो, क्या होगा? बच्चा वो घबरा जाएगा, शायद क्रॉस भी करेगा लेकिन घबराता हुआ, अगर बीच में गाड़ी आ गई रोना शुरू कर देगा। तो उसके मन की स्थिति, उसके चेहरे से वो तनाव और वो स्ट्रेस और वो भय दिखाई देगा। लेकिन उसी बच्चे का हाथ जब उसके पिता के हाथ में आ जाता है तो क्या हो जाएगा? बताइए, मैसेज कीजिए, क्या हो जाएगा? बच्चे का हाथ उसके पिता ने पकड़ लिया या बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, अब वो क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा? उसकी मन की स्थिति कैसे होगी? फियरलेस, निश्चिंत। वो खेलता हुआ आराम से क्रॉस कर रहा है। वहां इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, उसको कोई पड़ी नहीं है वो खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो मुझे संभालेगा, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं। वो देख भी रहा है ट्रक, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है कि जो जिसका हाथ मैंने पकड़ा है वो मेरा साथ है, वो मेरी संभाल करे। तो यही है, जब हम परमात्मा को पिता के रूप में साथ का अनुभव करते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं हर परिस्थिति में। जो आपने लिखा है, सेफ हैंड्स में फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। दूसरा, परमात्मा माँ का रोल प्ले करते हैं। तो मदर का क्या रोल होता है? मदर हमें क्या देती है? वो अनकंडीशनल लव और अफेक्शन। तो आजकल तो ऐसे नहीं कहेंगे, कई पिता भी मदर का ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन नहीं तो हम देखते हैं कि थोड़ा फादर बिजी रहते हैं। आजकल तो माताएं भी वर्क करती है तो वो भी इनफ बिजी है, लेकिन शायद कुछ समय पहले जनरेशंस, लेकिन इवन बिजी मदर जो है उसको रोल एक माँ का प्ले करना ही होता है। वो हमेशा सेंसिटिव रहती हैं, उनको ख्याल आ जाता है कि बच्चा आज थोड़ा डिस्टर्ब्ड है या बच्चा आज थोड़ा, उसकी मन की स्थिति थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तो वो एक इमोशनल जो बॉन्ड होता है मदर के साथ, अनकंडीशनल लव, और वो जैसे समझती है। और कुछ चाहिए भी तो शायद हम मम्मी को कन्विंस कर लेते हैं और मम्मी को कहते हैं आप डैडी को बता देना ये मुझे चाहिए, ये ऐसा है। कोई गलती भी होती है तो माँ को बता देते हैं, माँ को कहते हैं आप डैडी को पूछ लेना, बता देना। तो उस रूप में, एक मदर के रूप में परमात्मा का जो वो निस्वार्थ प्रेम है, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, वो हम फील करते हैं मेडिटेशन। परमात्मा असीम प्यार का सागर, परमात्मा का वो शुद्ध प्रेम जब हम अपने मन में, हृदय में समाते हैं तो आत्मा को अंदर से इतना सुकून मिलता है, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। वो अनकंडीशनल लव हमें बहुत अंदर से शक्तिशाली महसूस कराता है, सिक्योर फील कराता है। तीसरा, हम देखते हैं कि परमात्मा खुदा दोस्त भी है। तो माता पिता तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्त तो बहुत स्पेशल होता है। क्यों नहीं? हम सबके फ्रेंड्स हैं, उसमें भी हमारे कुछ वेरी स्पेशल फ्रेंड्स, और हम क्या करते हैं, सारा दिन वर्क करते भी कहाँ ना कहाँ साइड में मोबाइल में उनके साथ चैट करते ही रहते, ऐसा है ना? फ्रेंड बहुत स्पेशल होता है। क्यों क्यों स्पेशल होता है? मैं इसलिए कह रही हूँ आपको मैसेज करने के लिए, ताकि आप अलर्ट रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, शेयरिंग होगी। वो हमें समझते हैं, कंपेनियनशिप, हाँ, वो सब कुछ जानते हैं, और हम जो बात है दिल की उनके साथ शेयर कर सकते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता है ना? हमें अधिकार भी रहता है, उसको कहते हैं आप पहुंच जाओ, ये मुझे काम है, हम अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। हाँ, हम निश्चिंत होकर उनको बताते हैं। फादर मदर से थोड़ा हमें लगता है कि अरे क्या सोचेंगे, उनको टेंशन तो नहीं हो जाएगा, क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। फ्रेंड के लिए हम नहीं सोचते, तुरंत उनको फोन करते, ये ऐसे हुआ। तो इसलिए हम देखते हैं परमात्मा खुदा हमारा दोस्त है, इतना प्यारा दोस्त है, आपकी दिल की हर धड़कन को भी वो समझता है। तो जब हम उनके साथ शेयर करते हैं, तो मेडिटेशन माना चैटिंग विद द सुप्रीम, उसके साथ हम चैट करते रहते हैं। यहाँ से आपने संकल्प भेजा, वहां से उसका प्यार का आपको रिस्पॉन्ड मिलता है। जब वेवलेंथ मैच होगी तो आप उसके भी फीलिंग्स को कैच कर सकेंगे, और जैसे हम अपनी शेयरिंग करते जाएंगे हमें उसका रिस्पॉन्ड मिलता जाएगा। फिर हम देखते हैं वो हमारा शिक्षक है, हमें रोज परमात्मा ये ज्ञान की शिक्षा दे रहा है। जो आप सुन रहे हैं ये परमात्मा सुप्रीम शिक्षक है, हम बहनें तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हैं आपके साथ शेयर करने के लिए जो हमने सीखा है। तो परमात्मा जो है रोज शिक्षक बनकर हमें ज्ञान की बहुत डीप बातें सहज शब्दों में समझा। परमात्मा सुप्रीम टीचर बन जाता है तो ट्रुथ, ओशन ऑफ विजडम है, ओशन ऑफ ट्रुथ है, इन सहज शब्दों, क्योंकि पिता भी है। तो जैसे दुनिया में भी अगर पिता कोई शिक्षक हो, बच्चे को पढ़ा रहा हो,
खुद ही टीचर हो और उसका बच्चा खुद ही उसी क्लास में हो, तो वो जब घर आएगा तो क्या करेगा? सहज करके अपने बच्चे को समझाएगा। तो परमात्मा बहुत सहज करके गुह्य बातें, हमें क्या अपने में परिवर्तन लाना है, कैसे हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, वो रोज समझ हमें देता है। परमात्मा हमारा जीवन साथी है, आत्मा का सदा का जीवन साथी, आत्मा का सोलमेट जो सदा साथ है, क्योंकि वो देह के जो भी हमारे जीवन साथी है वो सदा साथ है। वो संबंध में भी बहुत स्नेह और समीपता 100% है, लेकिन वहां हम हर बार एक्सपेक्टेशंस नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं हर एक की लिमिटेशंस है। लेकिन परमात्मा ऐसा हमारा जीवन साथी है, जो एक्सपेक्टेशन रखना चाहे वो रख सकते, वो सदा ही हमें हर समय पर साथ देने का अनुभव कराता है। और फिर हम देखते हैं कि परमात्मा से तीसरा जो कदम आधार है योग का, वो है प्यार। तो प्यार अर्थात दिल से जब हम उनको याद करते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो महसूस हो, तो हम मेडिटेशन में उस परमात्मा के प्यार को महसूस करते हैं। प्राप्ति हमें क्या मिलता है? तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे गुण और शक्तियां आती जाएगी, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है। जैसे आज तक हम देखते हैं कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे, हमें पता ही नहीं था, लेकिन हम हमेशा इस देह के अहम भाव में रहे, जिसको हम देहाभिमान कहते हैं, या देह भान जिसको हम इमेज कॉन्शियसनेस में रहे। तो उसकी वजह से कई सटल लेवल पर वीकनेसेस हमारे अंदर है। हमें पता ही नहीं कहाँ गुस्सा आ गया, हमें पता ही नहीं कहाँ से ईगो आ गया, हमें पता ही नहीं कहाँ थोड़ी थोड़ी इनसिक्योरिटी, ईर्ष्या आ गई, हमें पता ही नहीं कहाँ हमने थोड़ा compete करने से पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव कंपटीशन हो गई, ईर्ष्या आने लगी। तो ये सूक्ष्म कमजोरियां हमें आ गई। अब क्या है, जैसे आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, बार बार अपने आप को स्मृति दिला रहे हैं कि आप आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे। तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के जो गुण और शक्तियां हैं वो आपके अंदर महसूस हो। तो बहुत सारे गुण और शक्तियों का विकास जो अंदर में सुषुप्त है, सटल लेवल पर है, वो इमर्ज होता जाए, और वो सारे गुण और शक्तियां फिर नेचुरल हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देंगी। अब हम देखेंगे इसकी विधि क्या, स्टेप्स क्या है मेडिटेशन के। तो हम थोड़ा इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आगे इसको देखेंगे कि कैसे इसको और सहज बना सकते। तो पहले हम ये चारों स्टेप्स हम समझेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहला स्टेप है विथड्रॉल अर्थात समेटना। दूसरा स्टेप है कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन करना। तीसरा स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। और चौथा स्टेप है रियलाइजेशन अर्थात अनुभूति में मगन अवस्था, खो जाना, उस अनुभव में समा जाना। अब पहला स्टेप विथड्रॉल हम देखेंगे। तो विथड्रॉल अगर देखें तो प्रकृति में भी हम कछुए के रूप में देख सकते हैं कि कछुआ जब चाहे कैसे अपने कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, देखते हैं ना। और कई बार हम देखते हैं कि फेंग शुई और कई और ऐसे साइंसेस में, हीलिंग थेरेपीज में कछुआ रखते भी हैं, टेबल पर रखते हैं, समझते हैं, ऑस्पिशियस है। तो वो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन के लिए अपने साथ कुछ पल हमने चूज किए बिताना। फाइनली हमने क्या किया, अपने अपॉइंटमेंट डायरी में अपना नाम लिख दिया। जरूरी है ना अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। आज तक जब भी अपने साथ थे तो क्या था, मोबाइल, उसमें फ्लिप करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, तो वो भी हम अपने साथ तो नहीं है, वी आर ऑक्यूपाइड और एंगेज समवेयर एल्स, पर हम अपने साथ उस साइलेंस में अपने आंतरिक स्व को देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कुछ समय के लिए मेडिटेशन के फर्स्ट स्टेप में हम बाहर से विथड्रॉ कर लेते हैं। बाहर की हमारी जो दुनिया है, हमारा कारोबार है, संबंध है, जिम्मेवारियां है, परिवार है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ और भी जो कारोबार, स्वास्थ्य है, ये सब चीजों से हम अपने आप को विथड्रॉ करते हैं। तो फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, आउटर सर्कल। और फिर जब हम अपने आप में अपने आप को केंद्रित करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो फिर सेकेंड स्टेप ऑफ विथड्रॉल है कि हम इस शरीर को भी भूलकर अपने ध्यान को यहाँ मस्तक के मध्य में उस पॉइंट ऑफ लाइट, उस स्पार्क ऑफ डिवाइन एनर्जी पर केंद्रित करें। तो फिजिकली यहाँ केंद्रित नहीं कर, अवेयरनेस। जैसे अभी आप अपने घर बैठे, मैं यहाँ इस कमरे में बैठी हूँ, मैं अवेयर हूँ कि मैं यहाँ एक कुर्सी पर बैठी हूँ, मेरे आगे टेबल है और उसमें ये लैपटॉप पड़ा, तो मुझे बार बार देखना नहीं पड़ता, अरे हाँ मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, अरे हाँ मैं ये कमरे में हूँ, मुझे बार बार देखना, मुझे अवेयरनेस है नेचुरल। आप जहाँ बैठे हैं आपको नेचुरली अवेयर है कि आप इस एरिया में बैठे, इस कुर्सी पर बैठे, बेड पर बैठे, जागरूक। तो जैसे ये नेचुरल अवेयरनेस है, ऐसे ही मैं आत्मा अवेयर हूँ
कि मैं यहाँ मस्तक के मध्य में, उस आंखों के पीछे एक स्पेस है, एक कमरा है, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाजू में, और वहां मैं आत्मा बैठी। ये शरीर एक व्हीकल है और मैं आत्मा ड्राइवर यहाँ मस्तक के मध्य में बैठी। तो अवेयरनेस, तो जैसे ड्राइवर अवेयर है कि मैं इस गाड़ी से सेपरेट हूँ, नहीं ड्राइवर कभी भूल तो नहीं जाता कि मैं गाड़ी हूँ, तो वो जानता है कि मैं गाड़ी से अलग हूँ और गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और मैं इस गाड़ी का कंट्रोलर हूँ। ऐसे में आत्मा फर्स्ट स्टेप ऑफ विथड्रॉल में अवेयरनेस में आ जाती है। उस सेकंड स्टेप में कि मैं आत्मा या मस्तक के मध्य में बैठी हूँ और मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। तो फर्स्ट स्टेप है बाहर से विथड्रॉ करना, और फिर जब स्वयं में हम अपने आप को एकाग्र करते हैं, एक फोकस करते हैं, तो फिर अपने आप को शरीर से भी न्यारा उस आत्मिक स्वरूप में स्थित करते। अब ये जैसे अगर हमने एग्जाम्पल यहाँ चित्र में देखा कि जब हमने दो वायर्स को जोड़ा, कहा हमारा आयरन है या कुछ और कोई गैजेट है वो टूट गया, तो हम घर में कई बार आप भी ज्वाइन कर लेते हैं, या और कोई भाई या बहन है उसको आता है तो वो कर लेते हैं, या हम कोई इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं, तो वो जब उसको सॉर्ट आउट करते हैं तो क्या करते हैं, वो दोनों वायर को लेकर वो उसके रबर को निकालकर फिर वो ब्रॉन्ज वायर्स को ज्वाइन करके फिर टेप लगाते हैं। सपोज वो व्यक्ति ने वो दोनों वायर को ज्वाइन तो किया लेकिन उस रबर को नहीं निकाला, ऐसे ही टेप लगा दिया, करंट पास होगा? कितने भी वर्ष ऐसे रख दे करंट पास नहीं होगा, क्योंकि करंट किससे पास होना है? वो रबर से रबर तक करंट पास होना है या ब्रॉन्ज वायर्स का आपस में करंट पास होना है? कहां से करंट पास होगा? मैं आपको सिर्फ पूछ रही हूँ वायर से, हाँ, ताकि मुझे भी ध्यान में रहे कि आप सुन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो वायर्स में ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जब तक नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा से डाउनलोड करना है शक्तियों को, अपने अंदर चार्ज करना है, और किसको करना है? शरीर को नहीं, आत्मा को करना है। शरीर को शांति माना, जब हम कहते हैं ना शरीर शांत हो गया, माना मृत्यु, उसको हम नहीं चाहते, आत्मा के अंदर शांति भरना चाहते। तो इसलिए अपने को आत्मा समझना और इस शरीर से अपने को न्यारा समझना, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ विथड्रॉल जरूरी है। फिर सेकंड स्टेप कि आत्मा समझकर फिर क्या करना है? फिर चिंतन करना है, कॉन्टेम्पलेशन। तो जैसे मैंने कहा कि किसी को भी याद करना है तो याद करने के लिए सोचते हैं ना, तो सोचना है, तो सोचते समय क्या करेंगे? जैसे मैं, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको कहूँ कि आपके ऑफिस के सबसे आपके जो क्लोज कलीग हैं, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, उसको याद कर, या आपके बहुत अच्छे फ्रेंड को याद कर। तो जैसे आपने कहा मेरा फ्रेंड या मेरा एक बहुत क्लोज कलीग, वो थॉट आते ही फीलिंग क्या आएगी? फीलिंग क्या आएगी? अपनेपन की आएगी, प्यार की आएगी, समीपता की आएगी। तो वो अच्छी एक प्रेम की या समीपता की फीलिंग महसूस होगी। और साथ साथ क्या करेंगे? आप उस फ्रेंड को या कलीग को देखेंगे, ठीक है ना? दोनों चीजें हुई, आपको फीलिंग भी महसूस हुई प्यार की या समीपता की, साथ की, और साथ में आपने उसको देखा भी, विजुअलाइज भी किया। दोनों में से पहले क्या किया? जो फील किया वो किसने? मन ने। विजुअलाइज किसने किया? बुद्धि ने। बुद्धि के पास पावर टू विजुअलाइज है, ठीक है? दोनों में से पहले क्या किया? सोचा पहले और फील किया पहले या देखा पहले? पहले थिंकिंग, अच्छा, लेकिन साथ में आपने देखा भी तो ना, सोच भी रहे थे, देखते भी रहे थे, विजुअलाइज साथ साथ था। दोनों राइट है, आप साथ साथ था, सोच भी रहे थे और देख भी रहे थे। तो मन बुद्धि साथ में काम करती। तो कॉन्टेम्पलेशन माना चिंतन और देखना। तो चिंतन माना अनुभव करना, फील करना, और बुद्धि के द्वारा विजुअलाइज करना। तो पहले कौन चिंतन करेगा? कौन मेडिटेशन करने वाला है? वो। तो मन बुद्धि को समेटा तो आत्मा का चिंतन, मैं आत्मा एक सुंदर ऊर्जा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरी क्वालिटीज, मेरी ओरिजिनल सेल्फ क्या है, तो वो आत्मा का चिंतन। और फिर मुझे किसके कनेक्ट करना है? जैसे इट्स मेडिटेशन इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, ठीक है ना? आपकी एक मीटिंग है, तो क्या करेंगे आप? पहले अरे मीटिंग किसके साथ है वो तो आप फाइनलाइज करेंगे, हाँ मुझे इनसे मिलना है। अच्छा, फिर वेन्यू नहीं, आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने ऑफिस में मिलना चाहते हैं, कॉफी शॉप में मिलना चाहते हैं, उनकी ऑफिस में मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलना चाहते हैं? वेन्यू। और वेन्यू भी कौन सा चूज करेंगे? सपोज आपके ऑफिस में चूज मिलना है, फाइनल हुआ, तो आप अपने रिसेप्शन एरिया में
मीटिंग करेंगे या अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में करेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में करेंगे, कहाँ करेंगे? रिसेप्शन एरिया में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां तो मूवमेंट है, साउंड है, तो साइलेंस में करेंगे। और फिर साथ में आपको वेन्यू के साथ ये भी डिसाइड करना है कि मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। नहीं तो टाइम तो पास होगा, उनका भी टाइम इन्वेस्ट, आपका भी टाइम इन्वेस्ट, रिजल्ट कुछ नहीं मिला क्योंकि आपने एजेंडा ही नहीं फाइनल किया। तो वो भी बहुत जरूरी है। फिर मीटिंग कैसी है, फॉर्मल है तो फॉर्मल पहनकर आपको जाना है, ड्रेस भी आपको कोड कौन सा रखना है वो भी ध्यान रखना है। तो उसी रूप से राजयोगा मेडिटेशन इज लाइक फिक्सिंग अप अ मीटिंग विथ होम, विथ योरसेल्फ एंड विद द सुप्रीम, अपने साथ और परमात्मा के साथ। तो ठीक है, तो आपने फिक्स कर लिया कि परमात्मा से मीटिंग करनी, क्या करना है, एजेंडा क्या होगा उस मीटिंग का, बताइए। परमात्मा से मिलने का एजेंडा क्या होगा आपका? क्योंकि एजेंडा तो फिक्स करना पड़ता है ना, एम। आप अपने हर मीटिंग का एजेंडा फिक्स करते हैं ना। परमात्मा से हाँ मेडिटेशन करेंगे, उसके बारे में और जानेंगे, अच्छा उससे बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे, अच्छा अपनी दिल की बातें उसके साथ शेयर करेंगे, वेरी गुड। और फिर उनसे क्या लेंगे, क्योंकि वो तो दाता है, शांति शक्ति अपने अंदर भरेंगे, तो वो एम। ठीक है, अच्छा और वेन्यू क्या है मीटिंग का? ब्लेसिंग्स, पीस, यस। वेन्यू क्या है? तो कहाँ मिलेंगे? कोई शांति के स्थान पर। अब ये फिजिकल वर्ल्ड में तो आवाज की दुनिया है, या जहाँ जाएंगे कारोबार, आवाज, यही है। तो परमात्मा कहता है मेरे पास आ जाओ, वहां मेरा बहुत सुंदर मीटिंग रूम है, वहां साइलेंस है। तो हम उस परम धाम में चले जाते हैं जहाँ बहुत शांति, साइलेंस। तो वो हमारा वेन्यू होगा। अच्छा ड्रेस कोड क्या होगा, कैसे जाएंगे? शरीर के साथ जाएंगे या सिर्फ आत्मिक रूप में जाएंगे? परमात्मा से आप थैंक्स करेंगे, राइट। कैसे जाएंगे? मन बुद्धि से, ये शरीर के साथ नहीं जा सकते। तो ये ड्रेस कोड नहीं चलेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रेस कोड नहीं चलेगा, सोल कॉन्शियस बनना होगा। और फिर हम देखते हैं, इसलिए सोल कॉन्शियस। अच्छा ये तो हमने फिक्स नहीं किया, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होगा? जैसे कोई फॉरेनर होगा तो फिर आपको उनसे इंग्लिश में बात करना है, या अगर फिर फ्रेंच है वो व्यक्ति तो फिर ट्रांसलेटर को लेके जाना है। एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, शब्दों की भाषा नहीं चलेगी, मन की भाषा, विचारों की भाषा, दिल की भाषा, है ना, वो भाषा चलेगी। ठीक है, तो अब ये मीटिंग फिक्स कर लिया। तो हमने कॉन्टेम्पलेशन में देखा आत्मा स्वयं को का चिंतन करेगी, मैं कौन, परमात्मा के पास पहुंचते हैं तो परमात्मा का चिंतन करेंगे कि परमात्मा कौन, मेरा कौन, और बुद्धि से उसको विजुलाइज करेंगे कैसा स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन एनर्जी, सोर्स ऑफ डिवाइन, सुप्रीम लाइट। और सोल वर्ल्ड वेन्यू क्या है, उस स्थान को भी देखा, वर्ल्ड ऑफ साइलेंस, लार्ज एक्सपेंस ऑफ सॉफ्ट गोल्डन रेड लाइट, बहुत सुंदर सोनेरी लाल प्रकाश का ये महत्व है। अब तीसरा स्टेप कंसंट्रेशन। सो अगर हम देखें तो मेडिटेशन के जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जो करना है, वो फर्स्ट 2 स्टेप्स, एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स, जो द व्हाट यू नीड टू डू, ये 2 स्टेप्स हैं। चिंतन, पहले हमने देखा समेटना, विथड्रॉ करना और चिंतन करना। एकाग्रता और अनुभूति, कंसंट्रेशन एंड रियलाइजेशन आर एक्सपीरियंशियल स्टेप्स। ये जब करेंगे तो ये अनुभव होगा, और ये जितना अभ्यास होगा आपको परख कर, या हम कहेंगे विथड्रॉ करके, मन बुद्धि को समेट के, जितना आप चिंतन करेंगे, जितना उस अनुभूति में रहेंगे, उतना एकाग्रता और फिर आपको गहरी अनुभूतियां होती जाएगी। तो कंसंट्रेशन माना मन बुद्धि का साथ में चलना, एकाग्रता का अनुभव होना, और रियलाइजेशन अर्थात वो गहरी अनुभूतियों का अनुभव करना, उसमें समा जाना, मर्ज्ड इन दैट एक्सपीरियंस ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, पावर, परमात्मा की उन अनुभूतियों में मगन रहना। तो ये 2 स्टेप्स क्या है, अपने आप होंगे, धीरे धीरे अभ्यास से होंगे। जैसे अगर आपने सिंपल, अगर हम देखें एग्जाम्पल कि हमने ड्राइविंग का क्लास ज्वाइन किया, ठीक है, जैसे अभी आप राज्यों को मेडिटेशन सीख रहे हैं, वहां आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, ड्राइविंग आपने सीख लिया, आपको लर्निंग लाइसेंस मिल गया, ठीक है, और मैं आपको कहूँ चलो अब आपने सीख लिया, चलो आप मुझे टाउन में ले जाओ, मुझे नरीमन पॉइंट में जाना है, मुझे टाउन में काम है, आप ले जाएंगे मुझे? आप कहेंगे नहीं दीदी, अभी तो मेरा अभी तक इतना अभ्यास नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं हुआ है, मेरा हाथ बैठा नहीं है, तो अभी नहीं, मैं कुछ महीनों के बाद आपको ले जाऊंगा। तो जैसे आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
प्रैक्टिस करने से, जितना समय आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, धीरे धीरे कुछ महीनों के अंदर थोड़ा हाथ बैठता है, फिर आप कहेंगे हाँ दीदी आपको कहीं जाना है तो चल सकते। अच्छा, आपने अभी बस प्रैक्टिस थोड़ी की है और आपने थोड़ा बॉम्बे में चलाना शुरू किया और मैं आपको कहूँ कि नहीं नहीं चलो मुझे पंचगिरी ले जाओ, तो आप कहेंगे दीदी अभी तक तो मैंने हाईवे का इतना अभ्यास नहीं किया, मेरा इतना हाथ बैठा नहीं हाईवे पर, थोड़ा मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि 2-3 बार कहीं साथ में किसी के साथ जाता हूँ और फिर मेरा अभ्यास हो जाएगा, फिर मैं आपको ले जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि दूर अगर हमें जाना है, पंचकिनी जैसे या 7-8 घंटे ड्राइव करना है, तो थोड़ा हमें और प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे ही मेडिटेशन में भी जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही एकाग्रता और अनुभूतियों में मगन रहना सहज होता जाएगा। तो इमीडिएटली नहीं होगा, धीरे धीरे जितना अभ्यास करेंगे सहज होगा। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं मेडिटेशन में, हम रिचार्ज करें, किसको रिचार्ज कर रहे हैं, क्लियर है ना, आत्मा को रिचार्ज करें, आत्मा की बैटरी को। क्या फिल कर रहे हैं उसमें, ये 7 गुण। तो शांति की ऊर्जा जब कम हो जाती है, तो देखिए अगर आपका मोबाइल जो है उसकी बैटरी कम हो जाती है तो क्या होता है, मोबाइल में क्या होता है, आता है ना कि 10% या 15% रिमेनिंग, प्लीज कनेक्ट टू चार्जर, प्लीज कनेक्ट, आता है ना, सबके मोबाइल में आता है, यस या नहीं, सबके मोबाइल में आता है, किस किस के मोबाइल में आता है, आता है। फिर अगर फिर भी आपने चार्ज नहीं किया तो वापस आएगा कि अभी 10% रिमेनिंग, 5% रिमेनिंग, नहीं आता है। और फिर हमें कहा जाता है कि जब ये रेड लाइन आ जाती है उसके बाद अगर हमने मोबाइल को यूज किया तो क्या होगा, उसकी जो रेस है वो हमें और अफेक्ट कर देगी और फिर तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो हमारी 7 गुण की ऊर्जा जब कम हो जाती है तो हमें भी मैसेज आता है, हम वो मैसेज को कई बार सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अब जब शांति की एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या मैसेज आता है बताइए, आप बताइए, क्योंकि ये मैसेजेस हमको रोज आते हैं, आपको पता है ये मैसेजेस, बताइए। शांति की ऊर्जा जब कम हो जाती है क्या मैसेज आता है, प्रैक्टिकल है ना एक्सपीरियंस। थकान होती है, रेस्टलेसनेस होता है, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, अपसेट फील करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, चिढ़ते हैं, ये है मैसेज, ठीक है। हाँ जी। अब प्यार की ऊर्जा कम हो रही है, उसका मैसेज क्या आता है, प्यार की ऊर्जा, स्नेह की ऊर्जा, स्नेह देने की और स्नेह अनुभव करने की ऊर्जा कम हो जाती है। हमको लगता है सब हमें निग्लेक्ट करते हैं, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ अप्रिसिएशन, हम अंदर ही अंदर फिर वो प्यार, एम्प्टीनेस फील होता है, फिर हमें लगता है कि कोई भी हमें समझता नहीं है, कहीं ना कहीं वो फिर लैक ऑफ लव जो है लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम में बदलता है। तीसरा, जब प्योरिटी की ऊर्जा कम हो जाती है तो क्या होता है, हमारा मन जो है वो अच्छी बातों में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो नेगेटिव बातों को ज्यादा पकड़ता जाता है, तो प्योरिटी उसकी कम हो जाती है ऊर्जा, तो वो मैसेज आता रहता है। फिर हम देखते हैं कि चौथा है ज्ञान। जब ज्ञान की ऊर्जा कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता लाइफ में। हम समझते बहुत सारी चीजें हैं, हम वर्णन भी करते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे, ज्ञान स्वरूप नहीं, समझ प्रैक्टिकल में नहीं कर रहे हैं, बैलेंस नहीं रहता है, बोल रहे हैं कर नहीं रहे। फिर हम देखते हैं कि खुशी की ऊर्जा कम हो जाती है तो क्या होता है, बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत अंदर से सैड रहते हैं, स्माइल नहीं कर पाते हैं। कई बार आप देखेंगे कई लोग हैं तो हम कई बार हम रहम भी आता है कि स्माइल ही नहीं कर पाते। अब वेयर डज अ स्माइल बिगिन, इट बिगिंस विद इन ना, तो अंदर की वो खुशी नहीं है इसलिए वो मुस्कुरा नहीं पाते हैं या कोई भी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, तो वो मैसेज आता है कि खुशी नहीं है, वो डिस्चार्ज हो गई हो। और फिर हम देखते हैं शक्ति, शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या मैसेज आता है, कौन सा सिग्नल आता है जब शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो मैसेज कौन सा आता है, विल पावर नहीं है, हाँ मैं कर नहीं सकता हूँ, हर बार एक्सक्यूज देते, जस्टिफाई करते, ये होगा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। दीदी ये सब अच्छी बातें, आप तो आध्यात्मिक क्षेत्र में है ना, आप तो सेंटर पे रहते हैं, आपको क्या पता प्रैक्टिकल क्या है। कई बातें हमें शायद नहीं भी पता, लेकिन हमारे पास बहुत सारे भाई बहन आपके जैसे आते हैं जो लीडर्स भी हैं, जो कार्य करने में इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर हैं, जो बहुत सिंपल अपने दैनिक जीवन में भी हैं और सभी इस आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को बहुत आनंदित बना रहे, तो उनका अनुभव तो आप देख सकते हैं।
लेकिन क्या होता है कि जब पावर नहीं है तो फिर हम जस्टिफाई करते हैं। हम कौन से एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं, नहीं ये भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी बहुत गुस्सा है, इनको भी ये बहुत है, ये भी ऐसे करते हैं, तो हम शक्तिहीन अपने आप को महसूस करते हैं। और जब हमारे पास ब्लिस, जो आनंद की एनर्जी है, वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो क्या होता है, लाइफ में मजा नहीं। लाइफ इज ऑलवेज लाइक दिस, नथिंग इज देयर। क्या है, कुछ नहीं है, ये फीलिंग्स हमेशा रहती है, मुझे कुछ नहीं मिला लाइफ से, तो कहीं ना कहीं अंदर सेंस ऑफ कंटेंटमेंट नहीं रहता है। तो ये डिस्चार्ज हो गई है बैटरी, वो मैसेज तो आता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर करते। हम फिर भी ये सातों चीजों को क्या करें, बाहर में ढूंढ रहे। विडंबना ये है कि बाहर में ढूंढ रहे, जहां गुम हुई है वहां अनुभव नहीं कर रहे हैं, वहां चार्ज नहीं कर रहे, बाहर में ढूंढ रहे। अब अगर हमने नॉलेज को बाहर में ढूंढना, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये भी जानना, वो भी जानना, वो भी जानना, अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं है, उससे अपने लाइफ को हैप्पी नहीं कर रख पाते। कितने इंटेलिजेंट है, हम देखते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज में आईआईटी है, ये है, वहां सुसाइड रेट कितना है बच्चों में, यूथ में। तो हम देखते हैं जानकारी तो है उनके पास, अंदर में अपने आप को खुश रखने की जानकारी नहीं। तो इसलिए बाहर की दुनिया में ही सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, पवित्रता, तो कोई स्थान जो है उसमें पवित्रता ढूंढते हैं, समझते चलो हिमालय में चले जाएं, यहाँ चले जाएं, लेकिन वो बैलेंस लाइफ इस दुनिया में रहते हुए मन बुद्धि को हम कैसे पवित्र रख सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं प्योरिटी का, लोटस है, कीचड़ में रहता है लेकिन कितना स्वच्छ, कितना सुंदर, हम उसको मंदिर में रखते हैं। फिर शांति, शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर। ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, मुझे कोई वेकेशन में जाना है, ब्रेक चाहिए। ब्रेक क्यों चाहिए हर बार, तो क्यों, क्योंकि अंदर में समझते हैं कि भाई ब्रेक में जाएंगे तब रिलैक्स होंगे, तब रिफ्रेश होंगे। स्नेह, तो हम हर प्रकार की रिलेशनशिप में, बस ये रिलेशनशिप हम गए, वहां हमारा नहीं उस व्यक्ति से बना, दूसरा रिलेशनशिप, वो तोड़ा, दूसरा रिलेशनशिप। मैरिज है तो भी हम दूसरे रिलेशनशिप्स में जाने की कोशिश करते हैं, इस लव को खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए। हैप्पीनेस, वस्तु, क्योंकि आज हमें कई लोगों ने हमारी हैप्पीनेस की खोज को बिजनेस बना दिया, तो इसलिए क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ये खाओगे खुश हो जाओगे, ये पहनोगे खुश हो जाओगे, नहीं, तो हम चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, शॉपिंग फॉर हैप्पीनेस। फिर हम देखते हैं ब्लिस, आनंद जो है, वो आनंद को भी हम बाहर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ढूंढते हैं। तो ये सातों चीज हमें चाहिए तो जरूर, डिस्चार्ज हो गई और हमें चाहिए, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर। अब वो बाहर में जो आती है चीजों के द्वारा, थोड़े समय के लिए है जरूर, लेकिन बहुत थोड़े समय, और वो थोड़े समय की तो आत्मा को प्राप्ति नहीं चाहिए, आत्मा को तो सदा काल के लिए चाहिए, क्योंकि आत्मा तो है ही इटर्नल ना, तो उसको इटर्नल शांति चाहिए ना, उसको इटर्नल अंदर से हैप्पीनेस चाहिए ना, उसको इटर्नल अंदर से वो सेल्फ स्टीम चाहिए ना। तो हम देखते हैं मेडिटेशन के द्वारा फिर ये सातों गुण को हम सदा काल के लिए अपने अंदर इटर्नल लेवल पर रिचार्ज कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो मेडिटेशन इज कनेक्शन विद द सुप्रीम सोर्स। तो साइंस कहता है जब दो एनर्जीज कनेक्ट होती है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी कहां से होती है, कहां से कहां तक होती है, बताइए। जब टू एनर्जीज मीट होगी तो फ्लो ऑफ एनर्जी कहां से कहां होगी, सोर्स टू द रिसीवर, एब्सोल्युटली, हायर टू द लोअर। हाँ जी, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो वो तो हायर है ना, सोर्स है ना। तो आपने कहा सोर्स टू द रिसीवर, तो ये ओशन ऑफ लव, तो उस ओशन ऑफ लव से ऑटोमेटिकली वो प्यार की असीम शक्तियां हमारे अंदर भरती जाएगी, हमें मांगना नहीं पड़ेगा, भरती जाएगी, हमें सिर्फ कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके उसमें, उस कनेक्शन में अपने मन बुद्धि को रखना है, उसको एंजॉय करना है, उस कनेक्शन, उस असीम प्यार को फिर हम फील करते जाएंगे। हम मेडिटेशन से होगा क्या, हम इतनी मेहनत करेंगे अपने अंदर तो होगा क्या, अब बहुत चेंजेस आएंगे, हमें खुशी होगी। कभी आप अगर सेंटर्स पर आएंगे तो आपसे कनेक्ट करेंगे, कभी आपको ऑनलाइन भी चाहिए तो हम कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे आपके जैसे प्रोफेशनल्स रेगुलरली मेडिटेशन करते और रेगुलरली उसका अभ्यास करते, और उससे उनको जीवन में बहुत सारी बातों का अनुभव होता है। तो एक है कि हमारे जीवन में ओल्ड पैटर्न जो था ना, बॉडी कॉन्शियस, हम हर चीज बाह्य रूप से ही देखते थे, तो हमें सुंदर बनना है तो बाह्य रूप से, लेकिन अंतर की सुंदरता ही नहीं है। हमें हर चीज प्राप्त करना है तो बाह्य रूप से,
शक्तिशाली बनना है, धन कमाना है, लेकिन अंतर से आत्मा शक्तिशाली नहीं, तो अब हमारा पैटर्न क्या होगा? हमारा फोकस होगा सोल कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियसनेस से हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। बॉडी की संभाल करेंगे, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज अ व्हीकल उसकी संभाल करेंगे, लेकिन फोकस ड्राइवर अपने ऊपर रखेगा, अपने आप को शक्तिशाली रोज बनाएगा। हमारे जो आज तक हमें लगा वाइसेस नेचुरल है, क्या करें, गुस्सा आ जाता है, हम क्या करें, नहीं होता है ना, वो महसूस करेंगे, नहीं शांति तो मेरा स्वभाव है, मैं तो आई एम अ पीसफुल सोल। तो ये भाषा चेंज हो जाएगी, आई नीड पीस, आई शुड बी पीसफुल, आई शुड नॉट गेट एंग्री, वो सब चेंज हो जाएगा, आई एम अ पीसफुल सोल। विल कनेक्ट विद आवर वर्च्यूज, महसूस करेंगे ये गुण मेरा स्वभाव है। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो धीरे धीरे हम अपने अंदर आएगा, लेकिन महसूस करेंगे कि ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ये मुझे नहीं करना है। पॉजिटिव थिंकिंग एंजॉय करें, उसको महसूस करेंगे कि ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव है, ये मेरी ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग है, और ये एक प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग है। सिर्फ ओरिजिनल नहीं, प्रैक्टिकल है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग कितनी भी करें सोल्यूशन होगा नहीं। चैलेंज इज एज मच एज यू थिंक नेगेटिव, सोल्यूशन नहीं आएगा। जब तक वो नेगेटिव जोन से आप पॉजिटिव में नहीं आएंगे, तब तक सोल्यूशन कहां से आएगा? तो टाइम तो वेस्ट हो गया। समझा जाएगा कि नेगेटिव थिंकिंग से और कुछ नहीं होने वाला, मेरा टाइम एनर्जी से वेस्ट होगा, मुझे सोल्यूशन में जाना है, मुझे पॉजिटिव सोचना। तो वेस्ट टाइम करना, अवेयरनेस हो जाएगा कि मुझे कहाँ भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है, थॉट वेस्ट नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हम अपने आप को और पावरफुल बनाएंगे। आज तक हम समझते रहे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। एक्चुअली वी आर राइट, नथिंग इज अंडर कंट्रोल। आज वातावरण हमारे कंट्रोल में है, टर्की, यहाँ सब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमारे कंट्रोल में है नेचर में। हम देखते हैं फाइनेंशियली ऊपर नीचे, क्लाइंट्स, कंपनी के लिए कितनी सारी चीजें, सब चीजें चेंज होती रहती, वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक ही चीज हमारे कंट्रोल में, और वो है हमारे मन की स्थिति। तो जैसे हम महसूस करेंगे कि इट्स नॉट ऑटोमेटिक, गुस्सा अपने आप नहीं आ रहा है, मैं अपने आप नहीं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं अपने आप नहीं लो फील कर रहा हूँ, मैं अपना आप ही नहीं हिम्मतहीन हो रहा हूँ, मेरी सोच की वजह से ये अनुभव हो रहा है। तो फिर हमें समझ में आएगा कि मुझे अपने को चेंज करने की समझ सिर्फ धारण करनी है, मुझे अपने आप को चेंज करने की युक्तियां जो है, टूल्स जो है, वो अपने आप को इक्विप करना है। मैं अपने आप को, अपने विचारों को बहुत सहज रूप से दिशा दे सकता हूँ। इट्स मैनुअल, आई कैन चेंज, आई डोंट नीड टू बी स्टक इन द थॉट प्रोसेस वेयर आई एम। मैं जो अपने स्ट्रेसफुल या नेगेटिव या लो फीलिंग्स में हूँ, मुझे स्टक वहां रहने की जरूरत नहीं, मेरे पास चॉइस है। तो ये चेंज बहुत सुंदर हमारे जीवन में आ जाता है। अब ये परिवर्तन से हमारे अंदर कई शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो वो शक्तियां कौन सी है वो हम देखें। तो बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां जो हमें अपने दैनिक जीवन में मदद करेंगी, ऐसी शक्तियां हम अपने अंदर धारण कर पाए। तो डेली जो हम लाइफ है उसमें बहुत हम अपने, क्योंकि हम कहते हैं ना कि आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है तो शक्तिशाली बनेगी, लेकिन है कौन सी शक्ति? शरीर की शक्ति तो हम समझ सकते हैं ना, शरीर शक्तिशाली हुआ तो क्या होगा, फिजिकली हम अपने बिल्ड को देखेंगे कि अरे हाँ हमारा मसल्स डेवलप हो गए, हम कुछ भी वेट लिफ्ट कर सकते हैं, इतना वजन, हम इतना चल सकते हैं, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ को हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आत्मा शक्तिशाली होगी वो कैसे देखेंगे, कैसे पता पड़े? तो हमारे अंदर ये सूक्ष्म शक्तियां आती जाएगी। तो हम देखते हैं कंसंट्रेशन में जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे और अंदर से वो इंजॉय करेंगे, जो चीज आप इंजॉय करते हैं उसमें फोकस बहुत सहज होता है। आप देखिए, आप अपने फ्रेंड को बात करते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस होता है, आप इंजॉय कर रहे हैं बातचीत करना, कहाँ 10 मिनट हो जाता है, कहाँ 15 मिनट हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो आपको कहेगा अरे 15 मिनट से आप बात कर रहे हैं, भाई ये काम करना है। या आप मैसेज किसी से कर रहे हैं जिससे आपको स्नेह है, तो कहाँ वहां टाइम चला जाता है पता ही नहीं पता, आराम से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। आसपास आवाज है लेकिन आप अपने कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि वो चीज आप इंजॉय कर। तो जब हम मेडिटेशन को इंजॉय करेंगे तो वो एकाग्रता की शक्ति से आत्मा के अंदर में जो इम्प्योरिटीज है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाया कि कॉन्सेंट्रेशन से, एक लेंस से जब हम एक किरण सूर्य की कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो पेपर चल जाता है। बहुत सुंदर समझ हम साइंस से देखते हैं, कहा जाता है कि वे अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वे एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज। तो जहां भी ध्यान केंद्रित हम करते हैं वहां ऊर्जा का संचार होता है,
और जहां ऊर्जा का संचार होता है वहां उसका विकास होता है। अब राज योगा मेडिटेशन से क्या कर रहे हैं, कहाँ हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बार बार हम किसका चिंतन कर रहे हैं? जब भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो रहा है, बाहर में या अंदर में? अंदर, खुद पे। हाँ, और खुद में भी हम क्या देख रहे हैं? अपने ओरिजिनल गुण और शक्तियों। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत हैप्पी है, पीसफुल है, मेरा वर्क बहुत अच्छा है, मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी है। मैं हर चीज में वो शुद्धता जो है, सकारात्मकता जो है, जो शक्ति है, उसको मैं देख रही हूँ। तो क्योंकि मैं उसको देख रही हूँ तो ऊर्जा कहाँ जा रही है? उस तरफ ऊर्जा जा रही, तो उसका विकास हो रहा है। अब आज ऐसा नहीं कि लोग अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन क्या सोचते हैं, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये हो गया। तो अपने प्रति भी नेगेटिव। तो वे अटेंशन फ्लोज, एनर्जी फ्लोज, वे एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज। तो हमें अपने प्रति और अपने गुणों को और शक्तियों को देखना है, तो वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली उसमें हमारा विकास होता जाए। अब कौन सी शक्तियों का विकास होता है? जितना मेडिटेशन करेंगे तो हम देखते हैं कि 4 एरियाज में हमारे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं। हम 4 एरियाज में हमारे जीवन की परिस्थितियों को हम पार करते हैं। तो एक है हमारा एरिया ऑफ सेल्फ, स्व, दूसरा है संबंध, तीसरा है कार्य, और चौथा है परिस्थिति। ठीक है, तो इससे अलावा भी होंगी, पर ये 4 तो जरूर है। तो जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वहां हमें मेडिटेशन से पावर टू टॉलरेट और पावर टू अकोमोडेट प्राप्त होता है। तो उससे हम अपने रिलेशनशिप्स के चैलेंजेस को हील कर पाए। जहां वर्क है, कई लोग बहुत अच्छे हैं बट एट वर्क दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, वो वर्क एफिशिएंसी में थोड़ा सा अंतर है। हम खुद भी अपने में अनुभव करते हैं कि एट वर्क लेवल वी आर नॉट एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो वहां कौन सी शक्तियां चाहिए? परखने की और निर्णय करने। तो जितना मेडिटेशन करेंगे आपकी परख शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ती जाएगी और वर्क चैलेंजेस बहुत इजी होंगे आपको डील करने। जहां मेडिटेशन का अभ्यास रेगुलर होगा, फिर हमें आंतरिक सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट, संगठन में साथ में चलने की शक्ति, ये बढ़ती जाएगी। तो सिचुएशंस को डील करना इजी होगा, हिम्मत रहेगी और सिचुएशन में सहयोग ले सकेंगे, सहयोग देना लेना सहज हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं मेडिटेशन करने से स्व के प्रति भी हम बहुत हाई लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो पावर टू विथड्रॉ, अपने आप से रोज हम प्यार से अपने से बातें करें। देखो हम कितना सहज रोज अपने फ्रेंड को, अपने जो भी फैमिलीज हैं जिनके साथ हम क्लोज है, अपने कजन, ब्रदर, सिस्टर, ये वो कितने सारे वो हाय हेलो करते हैं ना। तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उसको पूछते हैं कैसे हो। अपने आप से पूछा ही नहीं, डिड यू आस्क योरसेल्फ हाउ आर यू फीलिंग? पूछा ही नहीं। अच्छा, आपने अपने फ्रेंड को पूछा हाउ आर यू फीलिंग, वो अगर आपको कहे आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग वेरी लो, तो आप कहेंगे इट्स ओके? नहीं, आप क्या करेंगे? अच्छा, जैसे आपको वर्क में थोड़ा टाइम मिला या घर में है तो वहां से 5-10 मिनट मिला, आप तुरंत उसको फोन करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। तो ऐसे रोज हमें अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, विथड्रॉ करना, टेकिंग दैट मोमेंट एंड नर्चरिंग माई सेल्फ स्टीम, एनकरेजिंग माई सेल्फ, मेंटरिंग माई सेल्फ। एंड सेकेंड इज द पावर टू पुट अ फुल स्टॉप। ठीक है, जो भी हो गया उसमें कुछ मेरा बेनिफिट है, उसे सीख कर आगे बढ़ना, टू पुट अ फुल स्टॉप, टू लेट गो। तो ये शक्तियां हमारे अंदर आती जाएगी। तो ये चारों एरियाज में हमें बहुत सहज हमारे जीवन की परिस्थितियों को पार करना सहज होता जाएगा। और यही शक्तियों को हमने अपने रूप में अगर देखा जाए तो हमने ये शक्तियों को यादगार रूप में हम नवरात्रि के समय पर अम्बा माँ या दुर्गा माँ को हम याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो उनकी अष्टभुजाएं जो है, 8 भुजाएं दिखाई, तो कोई व्यक्ति को 2 भुजाओं से ज्यादा तो नहीं होगा ना, लेकिन उनको अष्टभुजाएं दिखाई है, ये शक्तियों का प्रतीक। तो जितना मेडिटेशन में हम रहते हैं ये शक्तियां हमारे अंदर आती जाती है। और भुजा क्यों? क्योंकि शक्ति भी भुजा से दिखाई देती है और मदद भी भुजा, हेल्पिंग हैंड कहते हैं। तो ये शक्तियां हमें अपनी डेली लाइफ में मदद करती है सिचुएशंस को डील करने। तो हम जितना मेडिटेशन करते हैं अपने आप हमारे अंदर वो शक्तियां जो आती जाती। चलिए, तो कुछ समय के लिए हम फिर से उस मेडिटेशन का अभ्यास करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप
थोड़े समय के लिए फिर से आप अपने ध्यान को सभी चीजों से विथड्रॉ कर लेंगे। आपके हाथ में कुछ अगर है तो थोड़ा सा वहां साइड में रखेंगे, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएंगे सिर्फ 5 मिनट। अगर आप कोई मूवमेंट की एक्टिविटी में है तो भी आप 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। मैं आपको कुछ विचार दूंगी, जैसे आज हमने स्टेप्स देखे उसी आधार से विचार दूंगी और फिर धीरे धीरे सहज हो जाएगा। अब भले ये स्टेप्स आज हमने सीखे, लेकिन इट्स लाइक ड्राइविंग। ये तो आपको याद होगा कि जब आपने ड्राइव करना शुरू किया, अभ्यास सीखा, तो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको गाइड किया कि ये पहला, फिर ये ऐसा करना, ऐसा करना, ये करना, वो करना, एक्सीलरेटर ये करना, वो करना। अब उस समय तो आपने वो बहुत ध्यान से समझा और फिर प्रैक्टिस किया, पर आज आपको इंस्ट्रक्टर ने जो कहा है वो याद करना पड़ता है, करना पड़ता है नहीं। अभी तो आप प्रैक्टिस इतनी आपकी हो गई है कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन हो गए। नहीं, बॉम्बे में तो हमने कई बार देखा है कि कई लोग सुबह सुबह का बहुत बिजी होते हैं, नाश्ता भी नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे, घर में से उनके लाइफ पार्टनर या वो खुद ही वो रोटी में अपना भोजन वगैरह सब्जी जैसे पैक कर लिया या एक सैंडविच ले लिया, गाड़ी में बैठ गए, वहां ईयरफोन भी डाल दिया और म्यूजिक भी ऑन कर लिया और फिर ड्राइव कर रहे। अब वो नाश्ता कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं कि अरे मैं आ रहा हूँ, ये करना, वो करना, वो करना, इसका फोन आ गया होगा, उसका ये हो गया होगा, ये मेल आ गया होगा, इसका ये करना। ड्राइव कौन कर रहा है? कौन ड्राइव कर रहा है? तो हम देखते हैं रिफ्लेक्स हो गया ना, नेचुरल हो गया। ऐसे ही थोड़े समय के बाद आप मेडिटेशन करते हुए हर एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्म योगी जीवन। तो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप हर कर्म करेंगे। अगर आप कर्म योगी बन गए, धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत सहज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं। लेकिन मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप कर्म करेंगे तो क्या होगा, हर कर्म की क्वालिटी जो है वो बहुत ऊंची होगी, कम समय में रिजल्ट ज्यादा। तो चलिए कुछ समय के लिए हम इसका अनुभव करें। आप चाहें तो कुछ समय के लिए आंखें बंद रख सकते हैं। अगर आपको लगता है आंखें खुली रहकर एकाग्रता हो सकती है तो आंखें खुली रखें और कोई भी आगे स्थान पर आप अपने मन को एकाग्र, अपने दृष्टि को एकाग्र कर लीजिए। कुछ समय के लिए मन को हम बाहर की बातों से समेट लेते हैं, धीरे धीरे मन को स्वयं के तरफ एकाग्र करते हैं। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमें अपना ये बाह्य स्व सामने दिखाई देता है। रोज हम मिरर में जो अपना फिजिकल आइडेंटिटी देखते हैं उसको हम देख रहे हैं, लेकिन अब हमने समझ लिया है कि ये शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म लाइट है। मन की आंखों से मस्तक के मध्य में उस सुंदर लाइट को देखते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मन की आंखों से मैं अपने इस सुंदर स्वरूप को देख रहा हूं। भ्रुकुटी के मध्य में ये सुंदर सितारा, ये सुंदर लाइट जो चमक रही है, जिससे शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति ये मेरा अपना स्वभाव है। रिलैक्स रहना, लाइट रहना, इजी रहना, ये नेचुरल है, ये मेरी नेचर है। जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, तो ये शांति को फील करना कितना सहज हो गया है। अब मुझे शांत रहने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बाहर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब चाहूं अपने मन बुद्धि को इस शांति की स्थिति में स्थित रख सकता हूं और महसूस कर सकता हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस शांति को फील करते हुए अब कुछ समय के लिए मैं मन बुद्धि के द्वारा एक यात्रा आरंभ करता हूं। मैं ट्रैवल करता हूं अपने स्पिरिचुअल होम की तरफ। मन की आंखों से मैं देख रहा हूं कि मैं इस सृष्टि से पार, इस फिजिकल ग्लोब से पार, सूर्य चांद सितारों से पार जा रहा हूं।
मन की आंखों के द्वारा वो चित्र सामने देख रहा हूं। ये ग्लोब से पार, स्पेस से भी पार, उस शांति की दुनिया में, उस वर्ल्ड ऑफ लाइट में सोनेरी लाल प्रकाश का वो महातत्व है, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है। वहां पहुंचते ही मैं आत्मा कितना निश्चिंत हो जाता हूं। मन की आंखों से मैं अपने आप को देख रहा हूं। मैं आत्मा शांति की औरा में, आभा में वहां स्थित हूं और सारी ही परम धाम की वो असीम शांति को अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने आप को कितना लाइट फील करता हूं। अपने फिजिकल वर्ल्ड से, कारोबार से, रिलेशनशिप से, सबसे थोड़े समय के लिए मैं फ्री हूं। मैं जैसे एक उड़ता पंछी हूं, निश्चिंत हूं, निसंकल्प हूं। यहां परमधाम में मैं उस परम पिता परमात्मा के समीप पहुंच जाता हूं। जैसे मैं ईश्वर के सानिध्य में पहुंचता हूं, ईश्वर के साथ अपने आप को महसूस करता हूं। परमात्मा को मन की आंखों से देख रहा हूं कि वो भी एक सुप्रीम लाइट है। जैसे मैं एक सुंदर सितारा हूं, वैसे परमात्मा भी एक सुंदर दिव्य सितारा है। लेकिन परमात्मा की जो आभा है वो चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा की लाइट और माइट कितनी दिव्य है। जैसे ही मैं ईश्वर के पास पहुंचता हूं तो उन्हें अपने आत्मिक पिता, माता के रूप में महसूस करता हूं। वो मेरा स्पिरिचुअल पेरेंट है और उस परमात्मा पिता से वो असीम प्यार की किरणों को मैं महसूस कर रहा हूं। जैसे परमात्मा पिता प्रकाश की बाहों में मुझे समा लेता है। परमात्मा का वो शुद्ध, पवित्र, निस्वार्थ स्नेह मेरे मन में, मेरे हृदय में समा रहा है। मैं महसूस करता हूं कि परमात्मा मेरा है और उनका वो शुद्ध प्यार मुझे अपने में कितना कॉन्फिडेंस दिलाता है। मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाने में मदद कर रहा है। परमात्मा मुझे जैसा हूं, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे अपना समझता है। आई बिलोंग टू द सुप्रीम। ये अपनेपन का जो अनुभव है, उससे मैं अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता हूं। परमात्मा की इस दिव्य शक्तियां एक सर्कल ऑफ डिवाइन लाइट बनकर मेरे साथ है। मैं परमात्मा की दुआओं को महसूस करता हूं। उनकी शक्तियां, उनकी दुआएं एक सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ है। परमात्मा की उस असीम प्यार को अपने अंदर समाते हुए, उन ब्लेसिंग्स को अपने अंदर महसूस करते हुए, अपने आप को उनकी शक्तियों से समर्थ महसूस करते हुए, मैं फिर से अपने आप को अपने वर्तमान में देख रहा हूं। आंखें अगर बंद है तो आंखों को खोल देता हूं। आसपास के वातावरण को महसूस कर रहा हूं, लेकिन अंतर में परमात्मा से प्राप्त की हुई उस असीम शांति को, उस शुद्ध प्यार को, उन दिव्य शक्तियों को महसूस करता हूं। मैं अपने आप को सदा ब्लेस्ड फील करता हूं। ओम शांति। तो ऐसे हम देखते हैं कि थोड़ा हमें अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे गाइडेड कमेंट्रीज हैं, तो अनिरुद्ध भाई आपके साथ टीम में ही हैं, तो वो आपको जरूर इन गाइडेड कमेंट्रीज को भी आपके पास भेजेंगे। म्यूजिक है तो शुरू में उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब वैसे तो ये 7 डेज मेडिटेशन कोर्स है, 3 दिनों का हमारा सफर आपके साथ रहा, लेकिन एक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप जरूर सेंटर विजिट कीजिएगा। इस समय आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है 7 डेज इसका, मैं समझ सकती हूँ आप बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी एक बार सेंटर विजिट करना और फिर आप देखिएगा, अगर हो सके तो आप ट्राई करना कि आप अपने फैमिली मेंबर को, लाइफ पार्टनर हो, भाई हो, बहन हो, जिस फ्रेंड हो, उनके साथ आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आपको कौन सा सेंटर नजदीक है वो अनिरुद्ध भाई आपको गाइड करेंगे। हम वहाँ के लोकल सेंटर की सिस्टर से भी बातचीत करेंगे। आपको सदा ही लाइफ में शुभकामनाएं रहें, आप सदा आगे बढ़ते रहें, सदा हर परिस्थिति जो आपकी लाइफ में आए वो समाधान स्वरूप मिले आपको, और आप सदा ही परमात्मा की ये दुआओं को अनुभव करें, ऐसी शुभकामनाएं। ओम शांति। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी और आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो अनिरुद्ध भाई तो आपके साथ हैं। अनिरुद्ध भाई आपको कुछ कहना होगा? टीम कोई क्वेश्चन वगैरह है? सीएमडी सर हमारे, उनको कुछ कहना? हाँ जरूर। ओम शांति जी। ओम शांति। सेशन वाज रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, बहुत क्लैरिटी मिला आई गेस टीम को, सबको भी। और कुछ लोग जो कर नहीं पाए अनिरुद्ध, उनको सबको फिर रिकॉर्डिंग के द्वारा आप करवा सकते हो तो वैसे करवा दीजिए, ताकि वो मिस नहीं करे कोई भी, सबको इसका बेनिफिट मिले। ठीक है अनिरुद्ध? जरूर। या और तो हाँ बताया, आप एक बार ग्रुप को जरूर आबू या ओआरसी जहाँ भी लेके जाइएगा। जी जी, हेडक्वार्टर्स या वहाँ ओआरसी में जहाँ भी आपको इजी होगा, तो थोड़ा रिफ्रेश होंगे। जी जी, एक बार ऐसे प्लान करते हैं। और जिनका जिनका यहाँ पे इनिशियल लाजियो होता है, हमने प्लान किया था कि माउंट आबू सबको ले जाए एक बार 4 दिन के लिए, तो वो प्लान चल रहा है। तो जिनका इनका पूरा कंप्लीट हो जाता है कोर्स इनिशियल, तो फिर आगे वहाँ पे भी समझ पाएंगे आगे का जो भी रहेगा। एक बार सेंटर जरूर विजिट कीजिएगा सभी, बहुत जी, दूर नहीं है क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे सेंटर्स हैं। नहीं, मुलुंड का सेंटर बहुत नजदीक भी है, इधर भी बहुत हाँ, नजदीक में है, और बाकी सब लोग अपने अपने घर के एरिया में जहाँ सभी भी जगह पे रहते है। हैं आपके नजदीक एक सेंटर होगा, ये एक अच्छी बात है कि सिटीज में है। जी जी। प्रदीप, यू अटेंडेड बोथ ना, सुबह जो मॉर्निंग का ऑल इंडिया का हिंदी चल रहा है वो भी किया, यहाँ पे भी किया आपने शायद। नाउ यू हैव मोर क्लैरिटी। यस प्रदीप? यस सर, एक्चुअली अच्छा लगा, मतलब एकदम जो भी है ये फील भी अच्छा होता है। एंड आई एम श्योर कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे अभी नियर बाय सेंटर को जाना चाहिए अभी, और उसको और थोड़े से और डीप में लेंगे, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। सो मैं ट्राई करता हूँ जैसे भी है, कमिंग 1 और 2 वीक्स में मैं इसको करके क्लोज मतलब करता हूँ इसको। तो आई होप कि मैं और ज्यादा कनेक्ट हूँ इससे। सेंटर जैसे एक स्पिरिचुअल जिम है, जैसे वो जिम में हम जाते हैं, भले हम घर में भी वो ट्रेडमिल रखेंगे, लेकिन वो कभी थोड़ा समय करेंगे, कभी भूल जाएंगे, कुछ समय के बाद ट्रेडमिल पे कपड़े सुखाएंगे लेकिन वो राइट। routine में नहीं आते। वैसे ही सेंटर क्या होता है, 5 मिनट भी वहां जाने से हमें वो वातावरण जो है ना एक चार्ज करता है। तो मैं जुहू में रहती हूँ ना, तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस है, NMIMS वगैरह। तो हम बहुत प्यार से वहां भी बच्चे कोर्स करते हैं, हम उनको कहते हैं आपको रोज परमात्मा आपका फ्रेंड है, तो रोज आपको हाय बोलने के लिए तो उनको आना है, हेलो बोलने के लिए आना है। बहुत सारे ऐसे हम भाई बहन देखते हैं कि 5 मिनट भी रोज मेडिटेशन के लिए आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप जरूर एक सेंटर विजिट करेंगे, फिर आपके रूटीन में आ जाए। यस, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ, जब भी मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा लगता है समय थम गया है थोड़ी देर के लिए। और मुलुंड सेंटर में मैं कई बार गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। और वो जो रूम है जहाँ आप प्रेयर कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत ही शांति फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आपकी आवाज में भी बहुत अच्छी एक ठहराव और मधुरता है। सुन के बहुत अच्छा लगा, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, उनको पालन करेंगे। शुक्रिया। परमात्मा के ज्ञान की बातें हैं, तो हम सब लकी हैं कि हम सब सीख रहे हैं। ब्रह्म कुमारी की एक बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और वो है कि यहाँ कोई गुरुनाम नहीं है, तो हम सब स्पिरिचुअल क्लासमेट्स हैं। बस थोड़ा कोई आगे है, थोड़ा कोई पीछे है। तो रोज इसको स्टडी करने से, रोज जैसे आप कहते हैं मेडिटेशन रूम में हम जाते हैं, या रोज इसके ऊपर रिसर्च करने से, इट्स अ रिसर्च कि रोज इसको सुनना है, समझना है, फिर प्रैक्टिस करना है। फिर उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ, दूसरे दिन हम फिर वापस उसको और रिफ्रेश करते हैं। तो बहुत इंजॉयमेंट होता है, क्योंकि रोज हम अपने डेली लाइफ में इसको अपने लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और इसमें आगे बढ़ते। थैंक यू ब्रदर। फिर हम जरूर वाइंड अप करते हैं, और जब भी आपको सेंटर किसी को भी जाना है तो आप अनिरुद्ध भाई को बताना, वील टॉक टू द सिस्टर देयर आल्सो, सो शी विल बी अवेलेबल। ओम शांति, शुभ रात्रि। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति एवरीवन।